हम बात कर रहे थे पुतिन और मोदी की मुलाकात के बारे में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल विनय ब्याला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल विनय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि चलो मान लिया रक्षा सौदों पर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन 19 आर्थिक रणनीतिक समझौतों पर जो सहमति बनी है, क्या इससे ये पता चलता है कि भारत रूस संबंध अब रक्षा प्रधान मॉडल से बदलकर इकोनॉमिक प्लस टेक्नोलॉजी ड्रिवन साझेदारी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए, जो समझौतों की फहरिस्त है जी। उसमें जैसे ऊर्जा से लेकर, ऑयल से लेकर, आर्थिक से लेकर, मैन पावर से लेकर हर पहलू को इन लोगों ने छुआ है। और यह एक आभास हमें और आपको होना चाहिए कि हमारी और रूस की जो मित्रता है वो मल्टी डायमेंशनल है। हम लोग जब भी चर्चा करते हैं तो हथियार, सारे चैनल्स S4 की चर्चा, बात सिर्फ हथियार तक सीमित नहीं है। जी। एक वफादार मित्र का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होना ये सबसे बड़ी बात है। और ये है ऑप्शनल के समय ये जाहिर हो गया था कि भारत के हथियारों की गुणवत्ता और निर्भरता रूस पे है, और रूस ने हमारा साथ दिया है, रूस ने आगे भी बोला है। और वो जरूरी नहीं है कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आए। हमारी और रूस की मित्रता, आपको याद होगा 1971 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान की फौज में अपना 7वां बेड़ा ला खड़ा किया था, उस समय रूस के साथ 20 वर्षीय, तब की बात बता रहा हूँ, 71 की 20 वर्षीय सुरक्षा समझौता हुआ था। तो रूस के साथ एक हथियार या एक उसकी चर्चा नहीं है, ये चर्चा लॉन्ग टर्म सामरिक कोऑपरेशन की है, जो है और अतीत में भी रही है, भविष्य में भी रहेगी। हम लोग हथियारों के बारे में चर्चा करते हैं, और हथियार तो हमारे पास हैं, और रूस हमारी हेल्प कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि S-400 से S-500 की ओर बढ़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। उसके अलावा SU जो अपना सुखोई है 57, इसकी चर्चा हो रही है। शब्दों में अंकित भले न किया गया हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या उसमें बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं की जाती हैं, जिनको गोपनीय रखना भी जरूरी होता है। आज हम कहें कि आज हमारे पास ये हथियार है, तो हमारा दुश्मन देश उसको काउंटर करने के लिए भागदौड़ करेगा। हमारी पुतिन की विजिट के बाद अब सोचिए पाकिस्तान में कितनी खलबलाहट है। जिस प्रकार हमने एक जियो पॉलिटिक्स में एक ग्रुप बनाया है, पाकिस्तान आज मतलब पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं। पाकिस्तान के पास ऑप्शन है ईरान के पास जाने का या टर्की के पास जाने का, क्योंकि चीन भी उसके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि चीन की अपनी व्यवस्था है। तो कहने का जो हमने हासिल किया, उनको मात्र हथियारों के दृष्टिकोण से न देखा जाए, उनको इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जियो पॉलिटिक्स में हमारा क्या स्टैंड है, हमारी क्या रिस्पेक्ट है, और हम कहाँ खड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और हथियारों के मामले में आप जानते ही हैं कि इंडिया इज नो लेस, हम उससे कम नहीं है। और हमारी जो भी अभी तो S-400 के ही कई स्क्वाड्रन आने बाकी हैं। तो अभी हमारी जो जैसे लड़ाई का जो पैटर्न चेंज हुआ है, जो परंपरागत युद्ध होते थे वो चेंज हो रहे हैं। तो आने वाले समय में एयर वॉरफेयर, एयर डिफेंस, ड्रोन्स, इसकी जो मांग बढ़ेगी, वो बहुत हद तक रशिया हमारे साथ खड़ा है। हम लेंगे, हम बना भी रहे, S-400 लखनऊ में बन रहा है। तो इसलिए उसके बारे में हम लोगों को, आम नागरिकों को ऐसी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जी 19 समझौतों में हथियार कहाँ हैं। हथियार इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। इट इज द फैक्ट कि हमारे साथ आज रूस खड़ा है, और उसने एक साथ साफ कह दी, हम आपकी ऊर्जा आवश्यकताओं को समझते हैं, हम गारंटी लेते हैं। कौन गारंटी ले सकता है एक देश आपकी ऊर्जा सप्लाई के लिए, ऑयल के लिए, और न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है साउथ में, जो समुद्र के रास्ते से उसकी सप्लाई आ रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। बहुत हम इन उपलब्धियों को मात्र 1 या 2 हथियारों की सप्लाई से न जोड़े। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। विनय जी, भूषण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर डिफेंस डील के तर्क देखा जाए, बात की जाए, तो क्या लगता है कि भविष्य में भारत रूस की जो को डेवलपमेंट क्षमता है वो कितनी मजबूत रह पाएगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने पूनम जी। सीक्रेट डिफेंस कैपेबिलिटी जो भारत की है, उसकी सीक्रेट ये नहीं
हम कितना इंपोर्ट कर लेते हैं, हम कितना बाई कर लेते हैं। सीक्रेट ये है हमारी भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की, डिफेंस टेक्नोलॉजी की क्षमता, कैपेबिलिटी बढ़े। और वो बढ़ने का सीक्रेट एक ही है कि को डेवलपमेंट, को इनोवेशन, जो मोदी जी ने भी शब्द यूज किया, को डेवलपमेंट। और ये को डेवलपमेंट जो है, यही मॉडल हमें भारत ने हर हथियार में, हर सिस्टम में, अब G404 की बात हो रही है तो उसको भी मैन्युफैक्चर इंडिया की बात हो रही है। हम भारत ये चाहेगा, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं TCS में वाइस प्रेसिडेंट रहा फौज के बाद। IT कंपनी इंडस्ट्री हमारी भारत की कैसे बढ़ी, IT सुपर पावर कहते हैं भारत को, कैसे बढ़ी? अमेरिका के सपोर्ट से बढ़ी। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी जो ब्रह्मोस बन रही है पिलानी में, फैक्ट्री विजिट किया है मैंने, सीक्रेट नहीं है, हर एक को अलाउ नहीं करते ऑफ कोर्स। तो उस पर क्या है, जो ब्रह्मोस मिसाइल, जो कन्वेंशनल मिसाइल है, उसके अंदर जो एवियोनिक्स हैं, कंट्रोल सिस्टम है, उसको भी बेटर बनाने में भारतीय ब्रेन का, भारतीय इंजीनियर्स का योगदान रहा है। तो ये विन विन सिचुएशन है। अब ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन जो 1500 किलोमीटर की बननी है, अब वो भी जॉइंट बनेगी तो रूस को भी फायदा है, भारत को भी फायदा है। अभी क्या हो रहा है, वो जो जॉइंट बनी है, ऑफकोर्स जॉइंट है पर 51% शेयर इंडिया का है। और ब्रह्मोस जो है, ये दो नदियां, ब्रह्मपुत्रा भारत वाली और मास्को रूस की, इन दोनों नदियों के नाम चुना गया है। फिलीपींस को हमने दी हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया भी लाइन में आगे हैं। तो सवाल ये होता है कि ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना, उसको मास्टर करना, उसको इम्प्रूव करना, ये सीक्रेट। और ये ब्रह्मोस की जो फैक्ट्री है, ये 1995, 30 साल हो गए। तो ये इस टाइप की और चीजें आगे बढ़ेंगी तो विन विन है। जो सिस्टम रूस के हैं, चाहे S-500 है या NG है, उसमें हर में इम्प्रूवमेंट रूस को भी मिलेगा।